दोस्तों, वक्त का पहिया हमेशा घूमता रहता है और जो कल ताकतवर थे आज वही हाथ जोड़कर खड़े हैं। याद है ना, जब बांग्लादेश की सरकार बदली और शेख हसीना की जगह मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, तभी से भारत के साथ नए नए विवाद शुरू हो गए। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा था अडानी पावर का। अब देखो, झारखंड की धरती पर अडानी ग्रुप ने बिजली बनाने का एक बड़ा कारखाना लगाया था। तय हुआ था कि बांग्लादेश को इसी प्लांट से बिजली दी जाएगी, लेकिन जब सत्ता बदली तो यूनुस सरकार ने अडानी ग्रुप पर ज्यादा कीमत वसूलने का आरोप जड़ दिया और 25 साल के समझौते को रद्द करने की धमकी दे डाली। लेकिन दोस्तों, कहावत है ना, जिस कुएं का पानी मीठा हो वहां लोग लौट कर जरूर आते हैं। वही बांग्लादेश, जो कल अडानी पावर से नाता तोड़ने की बात कर रहा था, आज फिर से हाथ फैलाकर खड़ा है और कह रहा है बिजली सप्लाई फिर से शुरू करिए। अब देखो, समय का खेल जिस अडानी पावर को दरकिनार करने की कोशिश हो रही थी वही आज मजबूती से खड़ा है। यही वजह है कि अडानी पावर के शेयर सुबह से हरे निशान में थे, जबकि पूरा शेयर बाजार नीचे लुढ़क गया था। निफ्टी में 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट आई, लेकिन अडानी पावर के शेयर फिर भी संभले रहे। और मजेदार बात तो यह है, अमेरिका से भी एक राहत भरी खबर आई है। बांग्लादेश अब खुद कह रहा है 1600 मेगावाट का जो पावर प्लांट झारखंड में बनाया गया था उसे फिर से चालू कर दो। दोस्तों, देखिए समय कैसे करवट लेता है। जो कल तक भारत को किनारे करने की बात कर रहे थे, आज वही भारत की तरफ देख रहे हैं। यह भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत है। झारखंड का यह पावर प्लांट सिर्फ एक कारखाना नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती साख और शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, कहावत है, जो आग दूसरों के घर में लगाने चले थे, कभी कभी खुद उसी में झुलस जाते हैं। बांग्लादेश ने सोचा था कि अपनी शर्तों पर बिजली खरीदेंगे, लेकिन हालात ऐसे बने कि अब खुद ही मुश्किल में फंस गए हैं। यह जो गोदा पावर प्रोजेक्ट है, यह कोल बेस्ड पावर प्लांट है, यानी यहाँ बिजली बनाने के लिए कोयला जलाया जाता है और यह कोयला यूं ही कहीं से नहीं आता, इसे सीधे ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है। तय यह था कि 1600 मेगावाट बिजली बनेगी और बांग्लादेश को सप्लाई होगी, लेकिन बीते 6 महीनों में जो हालात बने उसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। बांग्लादेश की सरकार और वहां के लोग बार बार आरोप लगाने लगे भारत से जो बिजली आ रही है वे बहुत महंगी है, लेकिन असली खेल यह था कि सर्दी का मौसम आते ही बिजली की मांग घट गई और बांग्लादेश की सरकार ने बहाना बना दिया कि अब उन्हें पहले जितनी बिजली की जरूरत नहीं है, ऊपर से कर का बोझ भी बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने फैसला लिया कि जो बिजली सप्लाई हो रही थी उसे आधा कर दिया जाए। अब गौर करने वाली बात यह है कि 2017 में भारत और बांग्लादेश के बीच यह करार हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने मिलकर $2 बिलियन की इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्लांट में 800 मेगावाट की 2 यूनिट्स बनाई गई थी ताकि बांग्लादेश को बिना किसी रुकावट के बिजली मिलती रहे। लेकिन देखिए ना, 31 अक्टूबर को बांग्लादेश ने खरीदी आधी कर दी और 1 नवंबर को 1 यूनिट को बंद तक कर दिया गया। अब सोचिए, अगर खेत में फसल खड़ी हो और खरीदार ही पीछे हट जाए तो क्या होगा। यही हाल अडानी पावर का हो रहा था, लेकिन असली मोड़ तो अब आना बाकी है। दोस्तों, जब हालात बिगड़ते हैं तो समझदारी इसी में होती है कि जो रास्ता पहले छोड़ा था वहीं वापस लौटा जाए। बांग्लादेश ने अडानी पावर से मुंह मोड़ लिया था, नतीजा बिजली की किल्लत ने वहां की सरकार को मुश्किल में डाल दिया। अब देखिए, जब इस पावर प्लांट की 1 यूनिट बंद कर दी गई तो इसकी पूरी उत्पादन क्षमता सिर्फ 42 पर आ गई, यानी जितनी बिजली बनी थी उसका आधे से भी कम प्रोडक्शन हो रहा था, क्योंकि बांग्लादेश ने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वही बांग्लादेश फिर से कह रहा है हमें पूरी 1600 मेगावाट बिजली चाहिए। बात यहीं खत्म नहीं होती, अब बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने हर महीने $65 मिलियन चुकाना भी शुरू कर दिया है। पहले जहां अडानी ग्रुप का कहना था कि उन्हें $90 मिलियन मिलने चाहिए, वहीं बांग्लादेश कहता रहा कि सिर्फ 50 मिलियन ही बकाया है। इन पैसों को लेकर दोनों के बीच खींचतान चलती रही, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चीजें धीरे धीरे सुलझने लगी हैं। बांग्लादेश को आखिरकार एहसास हो गया कि बिजली के बिना विकास ठप पड़ जाएगा, इसलिए उसने अडानी ग्रुप से फिर से बिजली खरीदनी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्त, कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, समझदारी इसी में होती है कि जब कोई फैसला लिया जाए तो उसे निभाया भी जाए, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने यही गलती कर दी। पहले अडानी पावर से एग्रीमेंट साइन किया, फिर नई सरकार आई और शर्तें बदलने की कोशिश करने लगी। बांग्लादेश का कहना था कि भारत से मिलने वाली बिजली 55 पर महंगी पड़ रही है, लेकिन सोचिए, जब यह करार हुआ था तब सारी शर्तें पहले ही तय थी और कोयला जो इस प्लांट में जलाया जाता है वे ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है। जाहिर है कि इसकी लागत समय के साथ बढ़ेगी। अब भारत ने पहले ही साफ
कर दिया था कि यह एग्रीमेंट का हिस्सा था, इसमें अब बदलाव संभव नहीं। इसी मुद्दे पर अडानी ग्रुप और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एक और बैठक होनी थी। अब यह मीटिंग हुई या नहीं इसकी पुष्टि तो नहीं है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि बातचीत सही दिशा में जा रही है। अब बड़ी खबर यह है कि झारखंड का अडानी पावर प्लांट फिर से पूरी क्षमता से चलाया जाएगा और बांग्लादेश को दोबारा बिजली की सप्लाई शुरू होगी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या बांग्लादेश इस बिजली की पूरी कीमत चुका पाएगा, क्योंकि वहां फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस पहले से ही सिर उठाए खड़ा है। अब देखना होगा यह संकट कैसे सुलझ है और अडानी के लिए आगे की राह कैसी बनती है। लेकिन दोस्त, झटके तो पिछले साल भी लगे थे और वही कहानी अब फिर सामने आ रही है। दोस्तों, जब खेल बड़ा होता है तो दांव भी उतना ही ऊंचा लगता है। अडानी ग्रुप पर अमेरिका में सीधे आरोप लगे कि उन्होंने भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पास किए और फिर उन्हीं प्रोजेक्ट्स को दिखाकर अमेरिका में फंडिंग जुटाई। अब मामला यहाँ पेचीदा हो गया था, क्योंकि अमेरिका में एक सख्त कानून है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट FCPA। इसके तहत अगर कोई कंपनी अमेरिका में कारोबार कर रही है और यह साबित हो जाए कि उसने किसी विदेशी सरकार में रिश्वत दी है तो उसे अपराध माना जाएगा। इसका सीधा असर अडानी ग्रुप पर पड़ा, क्योंकि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने सीधे चार्ज लगाए थे। अब आप सोचिए, अडानी ग्रुप ने अमेरिका में बड़े पैमाने पर बॉन्ड्स जारी कर फंडिंग जुटाई थी और यह दिखाया था कि भारत में उन्हें एक बड़ी सरकारी डील मिली है। लेकिन जैसे ही रिश्वत के आरोप लगे, मामला गंभीर हो गया। अब यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया और फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को ही सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि इस कानून की वजह से अमेरिका में बिजनेस करना मुश्किल हो रहा था और इसे हटाने से कई कंपनियों को राहत मिलेगी। अब देखना यह होगा कि क्या सच में अडानी ग्रुप को इस फैसले से कोई फायदा मिलेगा या फिर यह मामला अभी और उलझे, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, जब दांव बड़ा हो तो खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर $50 मिलियन की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था और इसीलिए अमेरिका ने उन पर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। मामला इतना गंभीर था कि गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी कर दिया गया। लेकिन असली सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अचानक ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने इस पूरे कानून को ही सस्पेंड कर दिया। क्या यह सिर्फ अडानी को बचाने के लिए किया गया या इसके पीछे अमेरिका की बड़ी रणनीति है? अब सवाल उठता है, क्या इससे गौतम अडानी को राहत मिलेगी? अभी के संकेत तो यही बता रहे हैं कि हालात उनके पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन जब तक अमेरिकी अदालतें इस कानून के तहत चल रहे केसों को पूरी तरह से खारिज नहीं करती, तब तक कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता। और हाँ, PM मोदी भी जल्द ही अमेरिका जाने वाले हैं, जहां इस मुद्दे पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। ऐसे में क्या यह मामला पूरी तरह खत्म हो जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या यह कदम अमेरिका के लिए सही है या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक चाल है? कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय